मैक्रोनी में ऐसा क्या डाला, कौन से ऐसे मसाले डाले जो कि इतने टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार चिकन मैक्रोनी बन के तैयार हुआ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल और बेसिक मसाले के साथ हम इसे तैयार करेंगे। बच्चों और बड़ों के सभी के ये पसंद की रेसिपी होती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मौजे लग जाती हैं जब ये इस तरह की टेस्टी मज़ेदार घर में खाना बनता है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पैन के अंदर मैंने सबसे पहले पानी रखा है, ठीक है। और पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही पानी को बॉयल आने लगे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। मैक्रोनी को अब हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक करना है। ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, हाफ टन आपने इसको कुक करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैक्रोनी कुक हो जाए तो आपने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। तकरीबन मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल यहाँ पे देखिए जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया था, ठीक है। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। प्याज को आप चॉप कर लीजिएगा। 1 अदद मैंने प्याज लिया था, उसको चॉप करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्याज का हमने ज़्यादा कलर नहीं निकालना, हल्का सा लाइट सा हमने ना इसका कलर रखना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को कुक करना है। प्याज को कुक करने के बाद कुछ मसाले ऐड कर देने हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, ठीक है। बस यही मसाले मैंने अभी इसके अंदर ऐड किए हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 अदद टमाटर ले लिया, ठीक है। टमाटर को भी हमने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड डालेंगे, पानी डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर गाजर को आपने बारीक स्लाइसिस में काट लेना है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। ओके जी, चलिए जी गाजर डाल के अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि गाजर हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक करके पका लूँगी क्योंकि गाजर जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए जी 5 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी गाजर जो है वो गल चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था चिकन, ठीक है। चिकन को भी आपने स्लाइसिस में काट लेना है। अब यहाँ चाहे तो आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से मर्ज़ी काट सकते हैं, ठीक है। आपको जैसी शेप अच्छी लगे आप वैसे ही काट लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मटर, ठीक। मटर यहाँ पे मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे, आप चाहें तो आप इसके साथ ही मटर डाल लीजिएगा गाजर के साथ और फिर आप इसको कुक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड किया, ठीक है। और साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अगर आपके पास ये सॉसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। आप अदरवाइज इसको ऐसे ही बना लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन मैक्रोनी हमारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी मैक्रोनी हमारी ज़बरदस्त सी गल चुकी है, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा नहीं गलाया। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ, मैंने क्या किया, मैक्रोनी को पानी से नहीं निकाला, ऐसे ही रख दिया था। जब यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना वो रेडी होगा तो तब मैं इसके अंदर मैक्रोनी डालूंगी। मैक्रोनी के अंदर मैंने ठंडा पानी भी नहीं डाला और ऐसे ही मैंने मैक्रोनी ऐड किया, ठीक है। पानी निकाल के हमने मैक्रोनी को ऐड कर देना है। इतनी लजीज, इतनी ज़बरदस्त, इतना टेस्ट आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त इस तरीके से बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोनी डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बारी है इसके अंदर केचप ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं केचप ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। अगर आप केचप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि किसी को केचप का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। केचप डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही थी, बहुत ही टेस्टी अभी से लग रही है और इतनी टेस्टी बनी थी। जब आप बनाएंगे ना आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झट
झटपट से 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो आप जल्दी से बना के अपने बच्चों को झटपट से खिला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, मैं बंद गोभी डालना भूल चुकी थी, तो सो मैं इस टाइम पे आके बंद गोभी डाल रही हूँ। तो फिर मैंने बंद गोभी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसको ना 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, ताकि बंद गोभी का कच्चापन खत्म हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, अब हमारी चिकन मैकरोनी बन के तैयार हो चुकी है। तो सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब चिकन मैकरोनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। सो अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी से झटपट से बन जाने वाली ये चिकन मैकरोनी बनाएं और सर्व करें और मेहमानों से इनाम पाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होगी। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आ गया ना आपके मुँह में भी पानी, तो जाए ना जल्दी से आप भी किचन में और ये सिंपल और आसान सी रेसिपी बनाएं, ट्राई करें, ठीक है। अपने बच्चों को बना के दें, अपने घर में बड़ों को खिलाएं और बहुत ही सबको पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब आप कमेंट करते हैं तो सच में मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं फिर मेरा दिल करता है मैं इससे भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप घर में बनाएं, खिलाएं और सब खुश हो जाएं आपसे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।